अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ मौलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ मौलाना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं वाशिंगटन डीसी से पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको भी सलाम और मेरा सबको सलाम आपके देखने वालों थैंक को। यू। सर, पाकिस्तान में आईनी तरामीम गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से वो पास हो गई। आप इस पे क्या कहते हैं? सर इन्होंने तो हर काम करना है क्योंकि ये तो डेस्परेट फंस गए ना। अब ये छोड़ के जा नहीं सकते फौजी और ये जो उनके जो फौज के परों के नीचे छुप के जो बैठे हैं ये सारे पॉलिटिशियन सियासतदान जो हैं, इनका तो कोई अब सियासत में और जेन्युइन तरीके से कोई फ्यूचर नहीं है। जी, इन्होंने ये करना है। जी, फौजियों को भी फंस गए कि जी अब हम कैसे निकले इस चक्कर से, क्या करें, जब तक ये दबा सकते हैं चला सकते हैं चलाएंगे, वरना जी, फिर छोड़ के भागेंगे, भाई यही होगा। तो ये इसमें इन्होंने अभी तक तो फायदा उठाया है इस बात का कि जी पीटीआई में उनकी जो लीडरशिप है, जो उनकी जो फैमिली है, जो वो सब जेल में है। खान साहब जेल में है, मगर जो बाकी बाहर जो लीडरशिप है वो तैयार नहीं है इस जंग के लिए अभी। और ठीक है। कंप्रोमाइज पे कंप्रोमाइज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और वो उसका नतीजा ये हुआ है कि उनके बेशुमार लोग भी टूट गए और वो सारे पास भी करा दिया उन्होंने और सब कुछ कर लिया। लेकिन लड़ाई ये खत्म नहीं हुई है, तो लड़ाई अभी मेरा ख्याल है शुरू हुई है। अच्छा। सर, आप देखें केपी के पहले अली अमीन गंडापुर वहाँ की गवर्नमेंट और पीटीआई का वहाँ जो ज़ोर है, केपी के पहले मरकज़ से नाराज़ था। अब बलूचिस्तान से इन्होंने बाकायदा चुन के अख्तर मैंगल, जब उन्हें पता चल गया वो दुबई से वापस इस्लामाबाद भी पहुँच गए, तो अख्तर मैंगल के 2 ही सेनेटर थे, दोनों के साथ जिस तरह जो सलूक करवा रखा गया, उन्हें उठा के हब्स बेजा में कहीं रखा, फिर उसे लेके आए, उन्हें ज़बरदस्ती उनसे वोट डलवाए। और जब अख्तर मैंगल मेहमानों की गैलरी में गए सेनेट की, तो वहाँ से मेहमानों की गैलरी से भी उन्हें निकाल दिया गया। एक बलोच लीडर से जो आपके मेन स्ट्रीम में, आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हमेशा शामिल रहा है, हालाँकि उनके दूसरे भाई, जावेद मैंगल शायद उनका नाम है, वो उन फरारियों में से हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर हैं और वो बाहर से बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो अलहदगी पसंद है। एक भाई जो हमारे साथ मिलना चाहता है, उसके साथ आप ये सलूक करेंगे, तो क्या उसका बैकलैश क्या होगा बलूचिस्तान में? तो ये दे डोंट केयर अबाउट बैकलैश। असल बात ये है कि जी इनको अपनी फिक्र है, अपनी नौकरी की फिक्र है, अपनी जो जो इनका ये एक कब्जा इन्होंने किया हुआ है, कब्जा माफिया ने। जी, फौजी भी इन्वॉल्व है, सियासतदान में इन्वॉल्व है, इसमें सारे इनके सहूलतकार इन्वॉल्व है। इन्होंने कब्जा किया हुआ, ये कब्जा जारी रखेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। इनको जवाब देने के लिए लोग निकलना जरूरी है, लोगों का। और बलूचिस्तान में निकले या केपीके में निकले या पंजाब में निकले, हर जगह निकले, साथ निकले, वो जरूरी है। और वो खान साहब अभी क्यों इन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है और वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सक रहे, लेकिन लोगों को खुद ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और अब तो ये तो सारी बातें खुद के सामने आ गई कि ये कौन, कितने लोग इनके कंप्रोमाइज थे और कौन। बलूचिस्तान मैंगल वाले अब लोग कहते हैं कि जी उनके तो 2 ही मेंबर थे, तो दोनों अगर चले गए तो पूरी पार्टी चली गई। अब उसमें क्या डिफेक्शन क्या हुआ? जी, अजीब अजीब कहानी वो तो सुनाते हैं जी। कि जी चेयरमैन जो है, उनका लीडर जो है, वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं जी हम तो जा रहे हैं, अब आप करें जो करना है। इन्होंने हर काम करना है और हर काम डंडे के जोर पे करना है, क्योंकि इनके पास सिवाय और उसके और कोई उनके पास ना जवाब है, ना कोई लॉजिक है, ना कोई कर सकते हैं। ये वो करेंगे। अब खान साहब एक पॉइंट है कि जी खान साहब, इमरान खान अगर जिंदा रहते और उनको इन्होंने बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर पैनिक में अगर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया, तो फिर तो मसला ज्यादा खराब हो जाएगा। फिर लोग जो है ना, वो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर एक ऐसी सिविल वॉर शुरू होगी कि जी पता नहीं कौन सा मुल्क किधर जाएगा, कौन सा सूबा किधर जाएगा, कौन सा बलूचिस्तान कहाँ जाएगा और केपी के कहाँ जाएगा। वो फिर वो तो हर चीज, और ये फिर लोग भागती है जो बैठे हैं ऊपर, ये लोग भागेंगे। तो वो एक सिनेरियो है। लेकिन अगर उससे पहले अगर उन्होंने कुछ करना है, खान साहब से बात करनी है, तो अभी भी वो मेरा ख्याल है तैयार है। और अभी भी वो उन्होंने कोई ऐसी कॉल नहीं दी कि जी आप बिल्कुल जाके लड़ जाए और मर जाए। मतलब ये बाकी पॉलिटिशियंस कहते रहते हैं जी जो आखिरी है, डू और डाई, ये वो, लेकिन अभी इमरान खान ने अभी वो कॉल नहीं दी।
और मेरा ख्याल है ऐसे ही अगर ये करते रहे तो थोड़े दिन में जजेस को भी उन्होंने काबू करने की कोशिश की है, वकील भी उनके खिलाफ निकल रहे हैं और करते ये जा रहे हैं अपनी जबरदस्ती, और उसमें गलतियां भी करते जा रहे हैं, पता नहीं कैसे उससे निकलेंगे। अभी मैं देख रहा था उनके जो आइन उन्होंने तरमीम पास की है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट जो है, पता नहीं शायद आपने ज्यादा देखी हो, मैं तो अभी देखी, तो उसमें उन्होंने एक अजीब और गरीब क्लॉज रखी है कि जो हमारी वो कमेटी एक बनाएगी, 3 टॉप के जो जो जजेस है उनमें से सेलेक्ट करेगी कमेटी, और नाम भेजेगी प्राइम मिनिस्टर को और सदर को। अगर वो 3 में से कोई जो नहीं करता है, अगर वो कोई रिफ्यूज कर देता है, अगर तो ये उन्होंने खुद लिखा है, प्रोवाइडेड दैट अगर डिक्लाइन, इफ द जज डिक्लाइंस द अदर 2 विल बी, उनमें 2 में से फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा इनको। ये उसका जो नंबर मेरे पास आया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जी अगर 3 जज हैं और उस तीनों उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, और तीसरा जज को अगर करते हैं वो याया साहब को, जो है जनरल जस्टिस याया साहब, वो कहते हैं मैं नहीं करता हूँ, तो फिर ऊपर के जो 2 जज हैं वो तो इनके खिलाफ है, उनको फिर उनमें से लगाएं फिर एक को। अब ये इसमें खुद फंसे हुए हैं और ये पास जल्दी करा लिया इन्होंने। ये लगता है इनके अपने गले पड़ेगी तरमीम, जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर याया अफरीदी, जो कि जिन्होंने याया अफरीदी, मिनल्ला और मंसूर शाह साहब, ये तीनों एक लॉ फर्म में काम करते रहे एज ए पार्टनर, और आज सुबह की सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ये है कि वो जिस रूम में बैठ के रोजाना गपशप लगाते हैं, आज वहां से निकलते हुए वो हंसते खेलते दोनों निकले हैं, मंसूर शाह साहब और याया अफरीदी। तो वो, और याया अफरीदी साहब के लिए ये कोई पहला और आखिरी चांस नहीं है। मंसूर शाह साहब अपना टेन्योर पूरा करें, मुनीब अख्तर साहब भी पूरा करें, उसके बाद भी याया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना ही बनना है। तो वो क्यों खामखा सारे जजेस के दरमियान एक मिसट्रस्ट किस्म का माहौल पैदा करें, और अपने दोस्त, पुराने दोस्त जिसके साथ मिलकर उन्होंने जिंदगी भर काम किया है, उन्हें वो क्यों नाराज करेंगे। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर याया अफरीदी इनकार करते हैं तो इन्हें जस्टिस मुनीब या जस्टिस मंसूर के पास जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तो ख्वाहिश तो फिर वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी होगी। बच रहे हैं ये जाके, यही मैं देख रहा था अभी कि जी ये इन्होंने कहा है कि जी अगर वो जिस जज को ये 3 में से नॉमिनेट करते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं करता हूँ, तो फिर बाकी 2 में से करेंगे, तो बाकी 2 तो इनके मामे चाचे बैठे हैं। अच्छा, ये कमरान मुर्तजा साहब ने सारी शिक डलवाई थी। करना पड़ेगा, नहीं करें तो फिर दोबारा जाके अमेंडमेंट करें, या दोबारा चक्कर करें, या कुछ और कहानी लाए, फारूक नाइक साहब कोई और चिड़िया निकालें, अपने कबूतर निकालें, अपनी जादुई कबूतर, जो था कुछ ना कुछ बेईमानी तो करेंगे हर जगह। सर उसमें भी फंस गए हैं कि इन तरामीम में इन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले हर सूरत ये करना है। तो अब कल रात 12 बजे का टाइम है इनके पास, ये दोबारा कैसे तरमीम होगी, कैसी अमेंडमेंट नहीं हो सकती सर। अब ये फंस चुके हैं उसमें, एक बात। दूसरी सर, जिस आज 22 का दिन तो शुरू हो गया होगा मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, तो आज रात 12 आज रात तक इन्होंने नाम देना है, तो वो 3 में से ही देना है, तो तीनों में से कोई भी आप पिक कर ले। बिल्कुल। और याया साहब अगर वाकई बनना चाहते हैं जज और उनको नाम पिक कर ले और इनके साथ मिलना चाहते हैं तो मिल जाए, लेकिन अगर वो वाकई इनके साथ रहे और उनके साथ उनकी इक्वेशन है, तो कह दे मैं नहीं बनता हूँ, तो फिर बाकी उन 2 में से बनाए फिर। ये तो अपने मतलब है कि हबड़ दबड़ मची हुई है, एक भाग दौड़ मची हुई है, उसमें अपना जान बचाने के चक्कर में दुनिया में, पाकिस्तान में कभी ऐसी अमेंडमेंट नहीं हुई कि जी रात को बैठ के सुबह 4-5 बजे तक आप सबको बैठा ले, और वो कुछ तो उसमें से मर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सकते, कुछ हाथ भी नहीं उठा सकते, उनको पकड़ के जबरदस्ती ला रहे हैं, कर रहे हैं, और ये करके अमेंडमेंट करा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई लॉ नहीं है, कोई और छोटी मोटी बात नहीं है, पूरा आइन जो है उसको अमेंड कर रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं मानता ये ऐसी बातें, और जब लोग निकलेंगे, मूवमेंट चलेगी, तो ये सब चीजें मेरा ख्याल है हवा में उड़ जाएंगी। सर ये जिस तरह के काम कर रहे हैं, ये जो आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, मुसलसल के लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो ये इस तरह की हरकतें करेंगे, लोगों को बिल्कुल तंग करके दीवार के साथ लगा देंगे, तो उसके बाद ही लोग निकलेंगे ना। अब लोगों ने ये देखा कि एक MNA, एक सेनेटर, अपने इलाके का बड़ा चौधरी, मलक, राजा और पता नहीं क्या कुछ, उसको ये उठा के इस तरह हब्से बेजा में रख सकते हैं, और फिर काले शीशों वाली गाड़ी में डाल के बिल्कुल ऐसे जैसे भेड़ बकरियों की तरह उसे ला के कहें चलो इधर बैठो, साइन करो, यहाँ दस्तखत करो,
अगर उसके लिए ये कर सकते हैं तो आम आदमी की फिर कहाँ है? तो ये मेरे ख्याल में ये सारा माहौल इसलिए बन रहा है कि लोग होश के नाखन लें और लोग आ जाएं सड़क पे और अपना हक मांगे आगे, वरना अदरवाइज तो जो कुछ इन्होंने किया है स्कीम तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो सारा गेम अपनी उनकी पावर के लिए और अपने आप को सस्टेन करने के लिए है। खासकर ये सियासतदान तो फौज के नीचे छुपे हुए हैं और फौजी जो है वो अब इनकी मदद लेके तो वो डेढ़ डंडे चला रहे हैं, लेकिन ये नहीं चलने वाला सर। ये चाहे अमेंडमेंट कर ले, चाहे आइन को तनसीख ही कर दे, कहें कि जी हमने आइन को, कई दफा पहले हो चुका है कि जी जाए मिलिट्री वाले आए, उन्होंने आके आइन को सस्पेंड कर दिया, पुट इन एबेंस। एबेंस का मतलब है आपने अलमारी में रख दिया, फिर क्या हुआ? नहीं चला सके, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। 20-25 करोड़ लोग हैं हम सर, और उसमें लोग अब ज्यादातर नौजवान लोग हैं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है और पढ़े लिखे भी है, और वो पढ़े लिखे ना भी हो, उनको मोबाइल फोन चलाना कितने करोड़ों लोगों को आता है? 10 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मोबाइल फोन चलाने का मतलब ये है कि जो उनको कुछ ना कुछ अकल है, कुछ ना कुछ वो अपना टाइम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, चाहे उनकी एबीसी हो या ना हो। बिल्कुल सही। ये चला सकते हैं ये, और कितने दिन ये जबरदस्ती कर लेंगे और कितने दिन अब असली काम ये है कि ये इमरान खान को इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। इमरान खान को पहला इनका पार्टी का काम होना चाहिए कि जी उनको छुड़ाएं, और उसके लिए प्रेशर बिल्ड करें, पब्लिक प्रेशर बिल्ड करें और उस पर काम करें। ये बाकी सारे काम ये होते रहेंगे। ये अपना इधर से उल्टी कलाबाजी लगाई, सीधी कलाबाजी लगाई, क्या किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है इनको, और ना होगा। असली सर मैं काम वो है के लिए मूवमेंट होनी चाहिए, और पॉपुलर मूवमेंट होनी चाहिए। सर इन तरमीम के हवाले से मैं आपको भी याद दहानी कराता चलूँ, शायद आप एक हफ्ता पहले आपने मेरे साथ ही गुफ्तगू के दौरान आपने कहा था कि ये तरामीम में जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं इनको समझ नहीं लगनी कि आखिर टेबल कौन सी तरामीम होंगी। उनमें 3 तरामीम उसी वक्त बैरिस्टर गौर अली खान ने असेंबली के अंदर खड़े होकर मेंशन की। उसने कहा कि ये तरामीम में हमारी जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ये तय नहीं हुआ था। हमने कहा था कि आईनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगा, आपने ये आईनी बेंच कहाँ से बनवाना शुरू कर दिया? ये एक आपने झूठ बोला हमारे साथ। दूसरा उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस होंगे, ये बात हुई ही नहीं थी, आप ये कहाँ से ले आए? फिर तीसरा उन्होंने मेंशन किया कि ये तय हुआ था कि जो पार्लिमानी कमेटी होगी उसमें जिस तरह कश्मीर कमेटी में या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बाकी पार्लिमान की कमेटियों में होता है कि आधे अपोजिशन के लोग आधे हुकूमत के लोग, आपने यहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी आप कहाँ से ले आए? ये सारा आपने हमारे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है। जिस तरह आपने प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली वही हुआ है इनके साथ। तो खैर मुझे तो याद नहीं कि जी मैंने उस वक्त क्या कहा था और क्या हो रहा था, लेकिन नजर यही आता है कि जी ये भाग दौड़ में जो ये कर रहे हैं काम, ये भाग दौड़ वाले काम नहीं। आइन की तरमीम में पिछली खुद आपको मालूम है कि जी अभी 18th अमेंडमेंट जब इन्होंने की, पूरा 1 साल लगा था मेरा ख्याल है, 9 महीने या 10 महीने तक डिस्कशन चलता रहा। लोग आवाम डिस्कशन करते रहे, वकील सेमिनार ये वो करते रहे, उसके बाद एक कंसेंसस हुआ था, फिर उन्होंने कर लिया था। ये 2 घंटे में जाके असेंबली बंद करके लोगों को पकड़ धकड़ के लाके फौजी काले विगो डाले लाके और ये तरमीम करा रहे हैं। इस तरह तो कोई भागे हुए बच्चों की शादी नहीं करता था। बिल्कुल ऐसे। और फैसल बावड़ा जो पिंडी वालों के ये कर रहे हैं कि जी किसी को लड़की को पकड़ के ले आए और जबरदस्ती शादी कराना है कि जी, वरना सुबह तक पता नहीं उनके लोग आ जाएंगे और छुड़ा के ले जाएंगे, क्या होगा आई डोंट नो। सर फैसल बावड़ा जो पिंडी वालों के नुमाइंदे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर जब तरमीम अप्रूव हो गई, उन्होंने रिपोर्टर्स के सामने ऑन कैमरा कहा कि चलो जाओ डिग्गी खोलो, डिग्गी में से जो बंदे हमने रखे हुए हैं उन्हें निकाल दो, अब उन्हें परिंदों को आजाद कर दो। ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे ये उनके नुमाइंदे कि जी हमने डिग्गी में जो बंदे परिंदे रखे हुए हैं उन्हें आजाद। ये जो चमचे टाउट जो नौकर है ना, इनकी क्या हैसियत है यार? उनकी छोड़े, उनकी जो मर्जी आए कर दे, वो सर पे उल्टे खड़े हो जाए, फिर भी कोई नहीं देखेगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। अब वो तो अपने आप को बेच चुके हैं, अपने आप को वो कहते हैं मैं जो जो मुझे हुक्म आएगा मैं करूंगा, तो करें यार। ये उनको सेनेटर बना दिया, इंडिपेंडेंट सेनेटर। आपने कहीं दुनिया में कहीं सुना होगा किसी पार्लियामेंट में सेनेट जो होती है सबसे बड़ा हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है, हाउस ऑफ सबसे सीनियर सिटीजन की सेनेट होती है, उसमें ले जाके इनको चमचे को घुसा के और इंडिपेंडेंटली बना दी। इंडिपेंडेंटली कोई सेनेटर बनता है भैया? कमाल करते हैं आप। तो ये तो सारा जाली
सिस्टम है, 2 नंबर सिस्टम है। इसमें इन लोगों की बातों को छोड़ दिया करें, ये सब जो मर्जी है करें। उनको खुद नहीं समझ आती कि जी मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं यहाँ रहूंगा या भागूंगा, कहाँ जाऊंगा। सर शर्म तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को आनी चाहिए ना जिन्होंने वोट दे के इंडिपेंडेंट को जितवाया है। इसका मतलब है इतने काबिल बंदे उनके पास नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून वालों के पास, कि उन्होंने इन्हें भेजा है, अनवारुल्लाह काकड़ को, फैसल वावडा को, औरंगजेब खान को और एक और मोहसिन नकवी को। ये हीरे जो है वो तलाश के लाए हैं, पिंडी वालों ने जो दिए हैं इन्होंने आगे कर दिए। इनकी नौकरी का सवाल है ना, इनकी ये तो किसी को भी ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते। इनके पास है क्या? इनको तो जबरदस्ती उन्होंने फॉर्म पता नहीं कौन से 45 47 दे के लाके बिठाया यहाँ। अब ये किससे जाके कहे कि जी नहीं नहीं आप ये गलत कर रहे हैं या हमें करना है? इनका तो कोई शक्ल ही नहीं है कि सवाल कर सके या पूछ सके, जो मर्जी आए कर देते हैं। अभी 4 सेनेटर्स उन्होंने लाके अपने बैठा दिए जिनका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मोहसिन नकवी साहब क्या पॉलिटिक्स से ताल्लुक है और कहाँ थे वो, क्या थे? आके बैठ गए जनाब, वो होम मिनिस्टर भी है तो ये भी है तो वो भी है, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसी तरह और भी जो फैसल पापड़ा को भी बना दिया, वो काकड़ साहब भी एक ले आए पकड़ के कहीं से, फिर उनको सेनेटर भी बना दिया। और भी ये इनका गेम जो है ये चल रहा है जब तक चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये टूटा तो ये खत्म, ये सारे के सारे बर्बाद। सर मैंने आपकी ट्वीट देखी है मौलाना साहब के बारे में भी। पाकिस्तान में मौलाना साहब बड़ा अप्रिशिएट, हर कॉर्नर से उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप मौलाना साहब के किरदार को किस तरह देखते हैं इस तरामीमी चक्कर में? इनको बहुत चूना लगाया, बहुत जबरदस्त किसी पे चूना लगाया उन्होंने। आखिरी वक्त तक उन्होंने इनको पीटीआई वालों को चक्कर दिया। इनको समझ ही नहीं आई पीटीआई वालों को जी ये जो लोग हैं जो सियासत से तो उनका ताल्लुक नहीं है, वकील है सारे। वकील तो अपनी सिर्फ अदालत को देखते हैं और अपनी वकालत को देखते हैं। इनको नहीं समझ आई कि वो किस चक्कर में उनको दे रहे हैं। आखिर वक्त में लाके उन्होंने इनको डिच कर दिया और कहा कि जी हम तो उधर जा रहे हैं। और उसका जो अब वो उनको इनाम मिलेगा वो भी आप थोड़े देर में देख लेंगे कि उनका बेटा क्या बनता है, तो भाई क्या बनता है, तो खुद क्या बनते हैं, तो वो सारे के सारे इनाम मिलेंगे उनको। लेकिन जब वो घर में अपने वापस जाएंगे तो वहां भी लोग उनको, अपने वोटर्स भी उनको इनाम देंगे कुछ। उसका इंतजार करें जरा। सर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से, उन्हें भी आज़ादी मिल गई है, वोट आखिरी उन्होंने कास्ट कर दिया है, तो अब उन्होंने कहा है जी आप जा सकते हैं। अब वो लंदन आ रहे हैं, 2 दिन बाद अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिका क्यों आ रहे हैं सर? ट्रंप की तो कैंपेन चलाने पहले कहा था कि जी मैं आ रहा हूँ क्योंकि उनके कुछ दोस्त थे पुराने जो उनके फ्रंट मैन थे, वो सईद शेख साहब यहाँ पे इससे? मैरीलैंड में। कई दफा मैं उनके घर भी जा चुका हूँ, ये भी वहीं आके ठहरते भी है उनके पास। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो उससे शायद इन्होंने कहा था कि जो उनसे जाके हमने ताजियत करनी। मगर वो ताजियत वाजियत सब रह जाती है ना जब जब उन्होंने कहा कि जी असेंबली में आके बैठना है आपको, तो वो ताजियत वाजियत सब भूल गए। वो प्राइम मिनिस्टर हो या एक दफा 2 दफा 3 दफा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आके हुक्म की तामीर करनी है, फिर उसके बाद जाए। अब वहां से निकल आएंगे, लंदन चले जाएंगे, जाके अपने थोड़े दिन देखेंगे, फिर देखेंगे कि जी अब मेरा कोई बात नहीं सुन रहा तो मैं फिर गालियां देना शुरू कर दूं। और हो सकता है बिल्कुल ये आप रिकॉर्ड करके रख ले, हो सकता है यही शुरू हो जाए 2-4 हफ्ते के बाद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं फिर। सर ये आईनी तरमीम वाला मामला था, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट तो एक दफा ट्राई कर चुकी थी और नाकाम हो गई थी। इजलास असेंबली का पूरी रात इन्होंने बिठाए रखा था, नहीं करा सके थे। और फिर उस वक्त इस हुकूमत को पिंडी वालों ने कहा था कि ये निकम्मी, नालायक और निखट्टू हुकूमत है, ये नाअहल है, ये नहीं कर सके। फिर बिलावल ने जिम्मेदारी ली और थपकी दी जरदारी साहब ने भी कि नौजवान है, पास हो गया ठीक, फेल हो गया तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे बच्चा है, तो उसकी नेट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ मौलाना साहब भी साथ मिल गए, उन्हें भी थोड़ी सी गुंजाइश मिली, तो मिल मिला के तरमीम इन्होंने करा ली। तो प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी ने ये प्रूव तो कर दिया कि अब शहबाज शरीफ की आपको जरूरत नहीं है। तो क्या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को खतरा है इस वक्त, या बिलावल के कुछ चांसेस हैं कि वो आगे आ जाए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके? अरे इतना बड़ा ये रिस्क नहीं ले सकते कि जी पूरी गवर्नमेंट चेंज करें और उनको हटाएं और उनको बिठाएं लाके। और ये इतने बड़े बड़े काम जो है ना, अब टाइम नहीं है इनका। एक तो ये कि वकील खड़े हो रहे हैं, जज अभी देखना है कि जी वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस पे। पीटीआई का देखना है कि जी उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, अवाम का क्या रिस्पॉन्स होता है। ये 4 चीजें जब तक क्लियर नहीं होती, ये कोई मेजर चेंज में कुछ नहीं कर सकते। ना ये किसी को मौलाना साहब को लाके बिठा सकते हैं, ना उनकी कुछ कर चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिटरमिन करेंगे कि जी आगे कैसे चलना है। और जब ये शुरू हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे
तो मियाँ साहब तो भागने वाले हैं, क्योंकि उनका तो एक ही पॉइंट था, काजी फैज ईसा रहेंगे तो मैं रहूंगा, वो जाएंगे तो उनका तो काम हो गया पूरा तमाम। तो वो तो अब नहीं रह रहे। अब कौन चीफ जस्टिस बनता है, क्या ये चैलेंज हो जाती है, फिर वो चीफ जस्टिस और सारे जज मिलके अगर पूरे के पूरे 12, 13, 14 जज खड़े हो जाते हैं कि जी हम नहीं मानते ये, तो क्या इनका क्या कैसे ये इम्प्लीमेंट कराएंगे और क्या करेंगे? तो ये इसलिए मतलब बहुत सारे अभी क्वेश्चंस बाकी हैं। सर पीटीआई वालों ने अपने बंदों के नाम तो दे दिए हैं पार्लिमानी कमेटी में, लेकिन वो इसकी कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे। वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज कर रहे हैं, और अगर चैलेंज हो गया और जिस तरह आप कह रहे हैं कि 13-14 जजेस इकट्ठे हो गए, तो ये तो तरमीम वगैरह सारी वहां से उड़ जाएगी, एक बात। दूसरी बात कि 25 के बाद काजी फायज ईसा के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का नक्शा होगा और नए आने वाले चीफ जस्टिस, चाहे वो मुनीब अख्तर हो, चाहे याया हो, चाहे मंसूर शाह साहब हो, कोई भी हो, वो क्या आसिम मुनीर वाली गलती करेंगे कि आसिम मुनीर साहब ने गैर जरूरी तौर पर कमर जावेद बाजवा का जो बैगेज था वो उठाने की कोशिश की, जो नहीं उठा पा रहे वो। तो काजी फायज ईसा का बैगेज तो कोई भी उठाने के लिए वहां सुप्रीम कोर्ट में तैयार नहीं होगा, वो तो पैकेज फ्रेश तो था। वो खुद नहीं उठा सकते, वो कोई और क्या उठाएगा सर उनका पैकेज? वो तो वही इतना उन्होंने सर पे अपने मिट्टी और वो कीचड़ मल लिए कि अब कोई साफ नहीं कर सकता। वो आज जो मैंने सुना कि जी उन्होंने वकीलों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, हामिद खान से वो कह रहे हैं जी आप नहीं सुन सकते, कहते हैं नहीं मैं सुन सकता हूँ, और 2 दिन रह गए तुम्हारे, तुम्हारा सारा काम लपेट दिया है, तुम्हारा कंबल चंबल लपेट के बन के अब जाओ। वो लड़ रहे हैं कि जी नहीं मैं सुनूंगा, और ऑर्डर देख रहे हैं कि जी इन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं कहा। कह रहे नहीं आपने ये कहा हो जी। वो गरीब वो तो मेरे ख्याल है तो मेंटल केस हो गया दोबारा। उनका जो खत्म हो गया खेल, वो 2 दिन में जाएंगे। नया कौन आएगा और किस तरह आएगा ये है बात। और नए जब आ जाएंगे तो वो मिलके फिर क्या इस तरमीम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो एक नई सिचुएशन बनेगी। और ये बाहर सड़कों पे लोग खड़े होंगे, पीटीआई वाले और वकील और बाकी सब, ये अचकजई साहब और उनके सारे मैंगल साहब और बलूचिस्तान में और केपी, ये सब क्या सिचुएशन बनेगी ये अभी नजर आएगी 2-4 आपके एक आध हफ्ते में क्लियर होगी। सर वकीलों के इलेक्शन आ रहे हैं इस महीने के एंड पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी और बाकी उनकी जितनी बार काउंसिल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उसके इलेक्शन आ रहे हैं। और यूथ सारी इमरान खान की तरफ है, और वो यूथ समझती भी है कि ज्यादती है, और ज्यादा वोट भी यूथ के हैं। तो अब ये पुराने बाबे जिन्होंने ऊपर कहीं लाइनें फिट की हुई थी, किसी ने मुस्लिम लीग नून के साथ, किसी ने पीपल्स पार्टी के साथ, उन सब को अब नजर आ रहा है सामने। अब इन्होंने यौम नजात वकीलों ने अनाउंस किया है कि 25 को या 26 को जब काजी साहब चले जाएंगे तो वो पूरे मुल्क में यौम नजात मनाएंगे। एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उनके जाने पे पूरा पाकिस्तान शुक्राने के नफल अदा कर रहा होगा। ये सारी सूरत हाल नए आने वाले चीफ जस्टिस को, कोई भी हो ABC, उसको नजर आ रही होगी। तो यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि ये एक नया स्टार्ट होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा पाकिस्तान में। देखिए सुप्रीम कोर्ट में चेंज आएगा तो तब्दीली तो आएगी। ये इनके साथ जो लोग थे और खुद काजी साहब और इनके सहारे जो बैठे हुए थे, ये नून लीग वाले और मियां नवाज शरीफ और ये सब, तो अब हो गई ना इनका तो काम के जी ये तो नहीं रह रहे। अब तब्दीली आएगी। अब तब्दीली कैसे आती है? अब इन्होंने अपने जल्दी जल्दी में खुद ही अपने हाथ पे काटती है कि जी लिख दिया उसमें कि जी अगर हम 3 को करेंगे, 3 का एक ने कहा नहीं होता तो फिर बाकी 2 में से करेंगे, तो वो तो खुद ही फंस गए। अब उसका क्या करते हैं अभी आप देख लेंगे 1-2 दिन में कि क्या एक्सप्लेन करते हैं या नहीं करते, क्या करते हैं, मगर ये फंस गए। और इसी तरह की और पता नहीं, हमने तो पूरा पढ़ा ही नहीं है अभी तक। मुझे कोई नहीं मिला बंदा जो पाकिस्तान में कहे कि जी मैंने पूरा पढ़ा है और ये इसमें कोई एक बंदा नहीं है जो जिन्होंने वोट दिए वो भी नहीं है। ये सर सर ये आईनी तरमीम का इन्होंने आईनी का मसला इशू किया हुआ है, और ये समझते हैं मखसूस नशिस्तों का मामला है, 8 फरवरी के इलेक्शन का मसला है, बल्ले के निशान का मसला है। इनका ध्यान इस तरफ है कि आईनी बेंच बना लेंगे और वहां से हम बच जाएंगे। आप आईनी बेंच, पहले तो ये चैलेंज होगा, ये स्टैंड नहीं कर सकेगी ये तरमीम। अगर बन भी जाए, इलेक्शन वाले मामला वहां चले भी जाएं, तो इन लोगों की, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वालों की जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, वो तो नए चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के जो 13-14 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास होंगे। उन्होंने जब वो फाइलें खोलनी है तो इन्होंने तो भागते हुए देर नहीं लगानी। बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से इस तरह फड्डा लेके नहीं लड़ सकते। वहां पे सिवाय 2-3 लोगों के और चीफ जस्टिस के पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ा था, उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब ये मौका मिल जाएगा उनको।
तो वो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, ये लोग उसका जवाब या तो ये कर देंगे जी वो पीसीओ लगाने के जी हमने बस सारे जजों को और इनको सस्पेंड कर दिया और ताक में रख दिया और ये कर दिया, तो फिर कर दे, अगर हिम्मत है तो वो नहीं कर सकते फौजी, और ये इतने बहादुर नहीं है। तो फिर ये लड़ाई तो अभी चलेगी, और इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स आएंगे। इमरान खान का फैक्टर सबसे बड़ा है कि जी उनकी फैमिली की क्या क्या अदालतें उनको छोड़ देंगी। देखिए अब इमरान खान को छोड़ना जो है वो कोई आईनी मसला है क्या, वो कोई बेंच में जाएगा क्या? तो फिर बाकी वही अदालतें जो है वही इमरान खान को केस सुनेंगी, और उनका एफआईआर या जो भी है उन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है, ये सारी चीजें तो आईनी उसमें बेंच में नहीं जाती। तो वहां से अगर रिलीफ मिलेगा, फिर रिलीफ नहीं देंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर रिलीफ मिलेगा, तो ये लड़ाई तो चलेगी। अभी ये तो अभी शुरू हुआ है काम। वो तो सर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपना असर और रसूख या अपनी धौंस धांधली जमाते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक को और चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम को रोका हुआ था कि कोई भी जमानत नहीं देनी इमरान खान की, और ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। अब जब वहां ऊपर से वो गहरा साया हट जाएगा, काले बादल हट जाएंगे ऊपर से, तो आजाद हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और लाहौर हाई कोर्ट भी, और वहां के जजेस भी। बहुत चेंज आएगा, और बड़े जल्दी चेंज आएगा, और बड़े क्विकली चेंज आएगा, और ये सारी सिचुएशन चेंज होगी, और ये इनके काबू में नहीं रहेगी। मेरा तो अल्टीमेटली यही एनालिसिस, लेकिन अभी जैसे हम पढ़ेंगे कि उसमें और क्या क्या लिखा है तो और पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो यही है कि ये बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे, और इंशाल्लाह बेहतरी के लिए आएंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।